टू एवरीवन फ्रेंड्स, मैं आज की वार्ता में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत आर्टिकल आया इसमें कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। तो चूँकि आज स्टॉक मार्केट से हम काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सोचा इस आर्टिकल को क्यों ना हम आप लोगों से शेयर करूं। तो आज का जो टॉपिक है शेयर मार्केट पर, मैं पहले भी बहुत से वीडियो बनाया हूं, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया और कैसे हम शेयर मार्केट में सारे बेसिक चीज़ को समझे, इसी के बारे में है। तो आइए, आज का टॉपिक है हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ हम शेयर का खरीद बिक्री करते हैं। शेयर या तो हमें आईपीओ से अलॉटमेंट होता है या हम सेकेंडरी मार्केट से करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो एनएससी और बीएससी अपने भारतवर्ष में, इसी तरह अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब जो है, तो आइए ये कैसे सही माने में ये काम करते हैं, कब शेयर मार्केट कब से काम करा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जाने। तो हम सभी बहुत जिज्ञासु होंगे कि शेयर मार्केट कब शुरू हुआ, कैसे ये काम करता है। कभी कभी हम शेयर मार्केट में पहले शॉर्ट सेल करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आइए हम जानें। ऐसे मूलतः जो शेयर मार्केट है वह 1600 ईस्वी के से भी पहले से ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी ओरिजिन पर जाएं, तो जो डच में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उन्हीं लोगों से ये स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था बहुत पहले। और 2015 तक में तो लगभग 19 ट्रिलियन ऑफ स्टॉक्स का ट्रेडिंग हो चुका, जो कहा जाता है कि संसार में जो सारे गुड्स और सर्विसेज हैं, उससे जो इकोनॉमी में उससे भी ज़्यादा वैल्यू के ये शेयर्स 19 ट्रिलियन जो ट्रेडिंग हुआ है वह है। अगर हम की कंसेप्ट जाने कि कौन से मेन कंसेप्ट हमें जानने चाहिए, जो कैसे हम इन्वेस्टिंग करें और स्टॉक मार्केट से क्या क्या फैक्टर पर हम ध्यान दें, तो आइए, और हम शॉर्ट सेलिंग क्या है, तो उन सब चीज़ों को हम जानें। तो पहला तो है कि हम एक इन्वेस्टिंग कैसे करें। तो जब भी हम एक इन्वेस्टिंग के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो हम नॉर्मली कुछ टिप्स या रिकमेंडेशन को इन्वेस्टिंग समझते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ वो नहीं है। हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए जो बाइंग और सेलिंग का जो स्टॉक है, अगर हम रिकमेंडेशन पर करेंगे तो हम ये निश्चित रूप से हम पैसा ही लूज करेंगे। हमें रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग और रिस्क को समझना पड़ेगा, ताकि हम बेटर वे में अपने कैपिटल का अप्रिसिएशन कर सके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर स्टॉक्स एंड शेयर्स। जो हम अगर स्टॉक मार्केट जैसे हम पहले जाने, उसके बाद स्टॉक्स एंड शेयर क्या हैं, तो हम यूजुअली स्टॉक मार्केट जो और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो आए दिनों सुनते हैं, और स्टॉक्स एंड शेयर्स में क्या डिफरेंस है वो भी हम समझें। ये जो टू वर्ड्स हैं, एक्चुअली हम नॉर्मली एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन जो ये टर्म है इसको हम समझे कि जो स्टॉक एंड इक्विटीज जो है वह मेनली यूएस में यूज होता है, और जो शेयर्स उसका यूज यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पर उसका यूज होता है। और स्टॉक्स एंड शेयर्स जो है ये किसी कंपनी से रिलेटेड होता है। जैसे हम किसी कंपनी का कोई शेयर, मान लीजिए कि आज उसका 100 मिलियन वैल्यू है, एंड उस कंपनी के 50 मिलियन शेयर्स हैं, तो इसी से हम 50 मिलियन शेयर्स जो है, तो इसे हम ये समझ लें कि 50 मिलियन शेयर्स जो है उसको हम डिवाइड कर दें 100 मिलियन से, तो उससे हमारा ये वर्थ निकल जाए कि एक शेयर का वर्थ क्या है। मैंने लगभग
ये यहाँ पाउंड में कैलकुलेशन, तो 2 पाउंड एक शेयर का कीमत आएगा। क्योंकि और इसी तरह से कंपनी क्यों, हाउ डू कंपनी इशू शेयर्स, कंपनी कैसे शेयर इशू करते हैं। सो जब कंपनी यह डिसाइड करता है कि उसे फंड रेजिंग, कैपिटल रेज करना है और कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है, तो पब्लिक के बीच वो कंपनी जाती है, वो अपना स्टॉक्स एंड शेयर्स जो है वो कंपनी प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू वह इशू करती है। प्राइमरी मार्केट जो है ये हम जान जाए कि यहाँ पर शेयर्स एंड जो होता है वह क्रिएट किया था और पहला बार एक ही बार में वह इशू करती है, और ये इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ हम इसको के रूप में इसको जानते हैं। और सेकेंडरी मार्केट है, द सेकेंडरी मार्केट वह कॉमनली जो जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहाँ पर स्टॉक का ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर जो ये शेयर्स और स्टॉक्स जो है वो डिमांड सप्लाई के रेट के हिसाब से उसके ट्रेडिंग होते हैं। और ये हर एक जगह, हर एक कंट्री का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पर कि वह इसकी ट्रेडिंग होती है। अब है कि हाउ डू पीपुल बाय शेयर्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो हम ये जाने कि बिजनेसेस करने के लिए लोग जो है अपना शेयर्स खरीदते बेचते हैं। क्योंकि आज किसी के पास शेयर है, जब उसको प्रॉफिट होता है तो ऊंचे दाम पर वो बेचते हैं। कभी कभी कुछ बिजनेसेस जो हैं अपने स्टॉक्स को भी मार्केट में कि अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो कंपनी का अपना स्टॉक्स को भी बाई बैक करते हैं। और कोई इन्वेस्टर्स भी हैं, शेयर्स इन्वेस्टमेंट करके मार्केट से बाई करते हैं। अब शेयर्स जो है, शेयर्स कैन गो अप इन वैल्यू। अगर कंपनी से जो अपने प्लान्स में सक्सेसफुल रहेगा, ग्रो करेगा, तो उसके शेयर्स का जो वैल्यू है बढ़ता है। और जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं इस तरह अपने शेयर्स को जब फर्दर बाई करते हैं और कंपनी जो है उसका वैल्यू बढ़ता है, तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। कुछ कुछ शेयर्स जो हैं डिविडेंड भी बीच बीच में देते हैं। कुछ सी कंपनियां जो हैं अपने शेयर होल्डर को जब हर एक साल प्रॉफिट होता है तो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड प्रॉफिट का जो अंश है वो बांटते हैं। अब हम सब में जो पब्लिक जो हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी से उनको एक अटैचमेंट होता है, उस कंपनी के एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, और कंपनी जो भी अच्छा काम करती है तो उसके वो भागीदार होते हैं। अगला है कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो हम स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन जाने कि द स्टॉक मार्केट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू द कंपनीज दैट लिस्ट स्टॉक्स एंड शेयर्स फॉर पब्लिक इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल। जो स्टॉक मार्केट है इसको हम इस तरह से रेफरेंस में ले कि वो जो कंपनी जो है अपने शेयर का वहाँ लिस्टिंग करती हैं, ताकि लोग जो है पब्लिक जो इन्वेस्टर्स हैं उस खरीद और बिक्री कर सके शेयर्स का। सो ये जो है एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज है। और हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट जो है उसको हम और बेटर वे में इसको हम जब मैंने चर्चा किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये बिजनेस की, तो इस तरह से ये हिस्ट्री ओरिजिनेट हुआ था। अब आइए स्टॉक मार्केट वर्सेस स्टॉक एक्सचेंज। सो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट is the overall concept of how people buy and sell shares in the companies। तो ये तो हम अभी जस्ट चर्चा किए कि कैसे लोग जो है शेयर्स की खरीद बिक्री जो करते हैं, मोर और लेस स्टॉक मार्केट वही एक कंसेप्ट है। सो और स्टॉक एक्सचेंजेज जो हैं एक फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर करके ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ शेयर्स का लिस्टिंग होता है। एक तरह से वो मार्केट प्लेस है जहाँ की कंपनीज अपने अपने शेयर का लिस्टिंग कराती हैं, और इन्वेस्टर्स जो हैं अपने जब भी उनको ऐसा लगता है कि इसके शेयर्स का खरीदना चाहिए तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो खरीद बिक्री करते हैं।
सो स्टॉक एक्सचेंजेस जो है हर एक देश में है। सो अपने देश में जो हम लोग जानते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह यूएस में है। और हर एक कंट्री में लगभग स्टॉक एक्सचेंज ये कार्यरत है। सो अब आइए कि हम जानें कि कितने स्टॉक एक्सचेंजेज जो हैं हम मेनली हैं। तो पहले तो हम जाने कि अब लगभग 6,30,000 कंपनियां जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेज में उनका ट्रेडिंग होता है। और लगभग 60 मेजर वर्ल्ड वाइड ये ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेज हैं जहां की ये कंपनियां लिस्टेड हैं। और इस में और लगभग 16 स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो लगभग इस ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 87% लगभग वही कवर मैंने पूरा कवर वही करते हैं। बाकी 13% में बाकी आप निकाल दे तो ये 44 अदर स्टॉक एक्सचेंजेज भी छोटे मोटे हैं जो कि करते हैं। सम ऑफ द नोटेबल स्टॉक एक्सचेंजेज जो है वह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1792 में बना था, जो कि सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद नैस्डैक जो कि यूएस बेस्ड एक्सचेंज है वह 1971 में बना गया था। उसके बाद जापान स्टॉक एक्सचेंज है जो कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और ओसाका सिक्योरिटी एक्सचेंज को मर्ज करके बनाया गया था। और उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वह 1801 में बना था। तो ये मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। अब आइए कि स्टॉक मार्केट इंडिसेज क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट इंडिसेज जो होता है यह ओवरऑल उस ग्लोबल इकोनॉमी का हेल्थ दिखाता है कि क्या हेल्थ है अपने यहाँ। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसका कि हम इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी आज कितना में ट्रेड हो रहा है तो अभी 16,400-500 के आसपास है करंट, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 54,000 के आसपास है। तो उससे एक पता चलता है कि आज क्या उसकी स्थिति है, क्या हेल्थ है। उसी तरह जो वर्ल्ड के जो स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क, इनका भी इसी तरह से इंडिसेज होता है। ये ओवरऑल जो कंपनी लिस्टेड है उसी के आधार पर ये अपना कैलकुलेट करके उनका एक इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी में अपने यहाँ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 है, जो 50 जो शेयर्स है उनका जो ओवरऑल कैलकुलेशन होता है उसी के आधार पर जो मार्केट बढ़ता है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स जो 50 बढ़ते हैं तभी वो इंडेक्स बढ़ता है, या घटता है तभी वह निफ्टी का इंडेक्स घटता है। इसी तरह ग्लोबल और रीजनल मार्केट इंडिसेज, डाउ जोन्स, ये सब जो है इसी तरह से जो कंपनीज हैं जैसे कि अमेरिका का एप्पल, गूगल आदि, इसी के आधार पर वहाँ पर इन कंपनियों का परफॉर्मेंस के आधार पर वहाँ ये इंडिसेज पता चलता है। सो नेक्स्ट में हम तो जो इंडिसेज है ये ओवरऑल पर्टिकुलर एक्सचेंज और उसका देश की इकोनॉमी को दर्शाता है। और पब्लिक जो है अगर और फर्दर बाई करते हैं तो वो इंडेक्स बढ़ता है। अगर पब्लिक किसी कंट्री का इकोनॉमी अच्छा नहीं है तो घबराहट में बेचते हैं तो वो इंडेक्स डाउन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल उस एक इकोनॉमी को दर्शाता है और एक हेल्थ का मापदंड इंडिसेज के द्वारा हमें पता चलता है। अब है कि हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। हम ये जाने कि जो की प्रिंसिपल्स है कि बिहाइंड स्टॉक्स एंड शेयर्स की स्टॉक मार्केट कैसे एग्जैक्टली काम करता है। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको बता दें कि ये बाइंग एंड सेलिंग जो है उसी के आधार पर कंपनी का प्राइस जो है ऊंचा नीचा होता है। सो हम जैसे कंपनी है ये जो है डिसाइड करते हैं कि अपने किसी शेयर को हम बेचे तो वो एक आईपीओ के थ्रू कैपिटल रेज करते हैं। और जो आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनी लॉन्च करती है और वो प्राइमरी मार्केट से करती है, और जब वो पब्लिक के हाथ में वो शेयर्स आ जाता है इंडिविजुअल्स या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो फिर ये स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंडरी मार्केट के थ्रू उनका खरीद और बिक्री होता है।
सो ये ट्रांजैक्शन जो है बाई एंड सेल का और जो फ्लो ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से ये स्टॉक मार्केट काम करता है, और उसी के आधार पर जो प्राइस जो है डिटरमिन करते हैं कंपनी का। सो इंडिविजुअल्स जो हैं अगर कैसे काम करते हैं, तो मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो डिसाइड करता है कि उसे कोई शेयर परचेज करना है किसी कंपनी का, या उसको किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो अपने स्टॉक ब्रोकर्स के से रजिस्टर अपने आप को करता है, फिर अपने एक अकाउंट खोल के तब वो अपना मन चाहा स्टॉक और शेयर जो है वो परचेज जो है करता है, जो समय जो प्राइस चलता है। सो ये जो प्राइस का फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे होता है, यह बहुत से फैक्टर्स पर ये प्राइस जो है डिटरमिन होता है। तो आइए अब हम ये जानें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर मूलतः जाने कि किसी शेयर कंपनी का जो शेयर है वह ऊपर चाहे नीचे किसी दिशा में जा सकता है, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं। तो आइए हम पहले जाने कि डिमांड जो सबसे बड़ा चीज़ है शेयर मार्केट में, सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड जो है वो सप्लाई से अधिक होगा, यानी कि जहाँ मोर बायर्स होंगे दैन सेलर्स, तो कंपनी का जो है वो स्टॉक प्राइस जो है इंक्रीज करता है। और जब डिमांड जो है वह सप्लाई से कम होता है, तब चूँकि वहाँ पर जो है बायर्स जो है सेलर की अपेक्षा कम होते हैं, तो वह प्राइस घटता है। सो ये डिमांड एंड सप्लाई मेन फैक्टर है। उसके बाद सेकेंड फैक्टर जो है पब्लिक परसेप्शन, जो लोगों का क्या फीलिंग है, परसेप्शन है अबाउट ए कंपनीज वर्थ और वैल्यू, उसके आधार पर भी जो है डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आता है। और उसके आधार पर पब्लिक परसेप्शन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कंपनी के प्राइस का में उतार चढ़ाव लाता है। थर्ड फैक्टर है कंपनीज परफॉर्मेंस। अब ये कंपनी जो है अपने हर एक साल जो है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाता है, अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और एक इंटरेस्ट लोगों में लाता है, तो लोग इस वैसे स्टॉक्स को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। कंपनी का जो अपना जो अर्निंग्स होता है उसका रिपोर्ट वह रिलीज करती है, और इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और अगर कंपनी अच्छा नहीं काम करती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वह है इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो शेयर प्राइसेस जो हैं वो बहुत से कारणों से भी फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे कि अगर आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है, चाहे इन्फ्लेशन है, तो और इकोनॉमी जो है वह अच्छी तरह अगर काम कर रहा है, तो क्या होता है कि शेयर्स का डिमांड बढ़ता है। और अगर इस तरह का इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉजिटिव नहीं रहता है तो इन्फ्लेशन मान लीजिए काफ़ी बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट्स जो है उसमें बहुत चेंजेज आने से तो नेगेटिव फैक्टर के कारण स्टॉक का प्राइस भी डिक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जब कोई पार्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री जो है उसका एक हार्ड टाइम आता है, तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़े समय के लिए अच्छा नहीं जाता, उस समय कंपनी का वो शेयर गिर सकता है। और वही जब उसका अच्छा समय रहता है तो ट्रेंड अच्छा चल रहा है, डिमांड से उस सेक्टर का काफ़ी है, तो उस शेयर में उछाल देखने को मिलता है। अब आइए कि व्हाट हैपेंस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अगर क्या होता है जब चीज़ें गलत दिशा में जाती हैं। तो सचमुच में ये जो मैंने फैक्टर्स जो आप लोग को बताया कि सक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, और स्टॉक मार्केट में जो ह्यूज अपसेट्स और ये सडन ड्रॉप्स जो इकोनॉमिक बस्टिंग वगैरह जो कभी कभी आता है, तो उससे निवेशक को काफ़ी के स्टॉक का जो वैल्यू काफ़ी गिर जाता है। तो ये भी क्या होता है, इससे बहुत पैनिक के मार्केट में, तो बहुत तेज़ से मार्केट में स्टॉक मार्केट में कैसे जाता है।
सो कभी कभी तो आप देखिएगा डबल डिजिट जो है वैसे ड्रॉप आप पर देखिएगा 8% 10% 12% का गिरावट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, जिससे कि घबराहट में लोग औने पौने दाम में कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, किसी कंट्री में युद्ध छिड़ गया, किसी इंडस्ट्री में कुछ इंसिडेंट घट गया, तो इन सब कारणों से ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के जो है इवेंट्स हैं, उस सब के कारण ये मार्केट में काफ़ी ड्रॉप कभी कभी देखने को मिलता है। और जब ये जो ड्रॉप जो होता है ये सडनली आता है और एक इन्वेस्टर्स में इसे पैनिक हो जाते हैं और वो घबराहट में वो अपने स्टॉक्स को बेचने लगते हैं और इससे और चीज़ें वर्ष होते जाती हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गलत दिशा में जाने से थोड़ा सा मार्केट में जो क्रैश आता है। अब आइए कि ऐसे ऐसे कौन से जो क्रैशेज आए थे जो कि स्टॉक मार्केट जिसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो पहला है कि वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929, जो सितंबर और अक्टूबर 1929 में बहुत से कंपाउंडिंग फैक्टर्स और जो बहुत अधिक संख्या में जो शेयर सेल ऑफ हुए थे यूएस हिस्ट्री में, तो उसके कारण बहुत से बैंक जो हैं बैंकरप्ट हो गए थे एंड काफ़ी बड़ा डिप्रेशन का एक माहौल बन गया था और स्टॉक मार्केट लगभग 90% 4 सालों में गिर गया था। नेक्स्ट जो है वह ब्लैक मंडे इन 1987। सो अक्टूबर 1987 में जब यूएस मार्केट 20% गिर गया था एक दिन में, तो लगभग यूएस में की जो 1.71 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड वाइड मैंने इसको लॉस हुआ था। और नेक्स्ट जो क्रैश था वह .com बबल इन 2000, जो ये इंटरनेट कंपनीज जब बहुत हॉट ये और उनके जो इन्वेस्टमेंट थे कंपनी में, उस समय सब लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ललायत रहते थे। तो उससे क्या होता था, हर एक दिन जो इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक्स जो बढ़ते जा रहे थे, काफ़ी एकदम एक बबल गुब्बारे की तरह जो कहते हैं कि बढ़ते जा रहे थे और लोग कुछ इस बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज दिए बिना, लेकिन वही मार्च एंड नवंबर 2000 के आसपास में वो उसमें एक तेज़ी से एक जो गुब्बारा फटने वाला स्थिति आया और 75% मैंने आप मार्च से नवंबर 2000 मैंने ये करीब 6-7-8 महीना में लगभग 75% का गिरावट हुआ था और लगभग 1.75 ट्रिलियन डॉलर का लॉस देखने को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट फिनेंशियल क्राइसिस 2007 से 8 और 2009 में इकोनॉमी जो में वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा रिसेशन आया था और उसे बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स आदि जो बहुत से कोलैप्स कर गए थे और उससे लगभग बहुत बड़ा ये गिरावट देखने को मिला था। और अभी जो है कोविड-19 पेंडेमिक, ये भी बहुत बड़ा महामारी जो कोरोना का था, उससे भी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये 2020 में उससे हर एक देश में लगभग लॉकडाउन लगा था। इससे फरवरी और अप्रैल 2020 के आसपास में बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिला था। तो ये कुछ जो क्रैशेज हुए थे वर्ल्ड में बड़े बड़े, उसके बारे में चर्चा किया है कि स्टॉक का शॉर्टिंग क्या होता है। शॉर्टिंग मीन्स किसी शेयर्स को पहले बेचना। सो वर्ल्ड में जैसे कि जीएमई स्टॉक्स के बारे में आप एक सुने होंगे, ये गेम स्टॉक्स था कि उसमें जो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर थे, उनको लगा कि नहीं, अगर हम ये स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है तो इसलिए बहुत बड़ा आज इंस्टांस बना था कि वो पहले मैंने शॉर्ट सेलिंग करना, मैंने पहले बेचना। वो स्टॉक मार्केट में एक कंसेप्ट है कि आपको लगता है कि आगे गिरावट आएगी तो हम ऊंचे दाम पर बेच लेते हैं और बाद में मार्केट गिरने पर फिर वो चीज़ हम खरीद लेते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेज ऐसा अपने ऐसा शेयर्स लेंड करके ऐसा ट्रेडिंग का परमिशन देती है। सो शॉर्ट सेलिंग जो है इस सिस्टम में जो इन्वेस्टर हैं
उस शेयर्स को बोरो करते हैं और पहले बेचते हैं, और जब नीचे दाम, बाद में उसको नीचे दाम पर खरीद के वापस लेंडर को शेयर्स लौटा देते हैं। सो लोग जो ये शॉर्टिंग करते हैं या शॉर्ट सेल करते हैं, इस एंटिसिपेशन में करते हैं कि प्राइस गिरेगा और बाद में हम नीचे दाम पर खरीद लेंगे। सो ये कैसे ये शॉर्ट सेलिंग काम करता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि सपोज कोई स्टॉक जो है आज जो 10 रुपया में उसको हम किसी में फंड मैनेजर से आज हम लिए और उसको हम बेच दिए, और जब 3 महीना के बाद जब स्टॉक का प्राइस गिर के $7 हो गया, तो हम उसको मार्केट से खरीद के फिर लेंडर को लौटा देते हैं। तो इसे यहाँ 3 रुपया हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम 10 रुपया में ले और बाद में उसका प्राइस $13 हो जाए, तो उस केस में हमें 3 पाउंड का नुकसान भी हो सकता है। सो ऐसा ही एक GME स्टॉक के बारे में एक केस हुआ था, जहाँ पर कि ये शॉर्टिंग स्ट्रेटेजी जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े फर्म, हेज फंड्स आदि करते हैं, तो वैसा ही उन्होंने बेटिंग गेम स्टॉप जो है उसमें किया था। और जनवरी 12 में गेम स्टॉप का जो रेट था $19.95 था, और जनवरी 27 में एक शेयर बढ़ के 347.51 मैंने लगभग आप देख लें कि हार्डली 15 दिनों में उसका इंक्रीज होकर मतलब 1600% का इंक्रीज, और बहुत बड़ा नुकसान जो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने ये शॉर्ट सेल किया था बहुत बड़े क्वांटिटी में, वो इस आशंका से किया था कि 19.95 जो हम उसको इस रेट में शॉर्ट करके हम नीचे में कवर कर लेंगे, लेकिन ये उल्टा हुआ। और सो हेज फंड जो है वो जो 19.95 में पहले बोरो किया, बाद में उसको $347.51 पर वह शेयर को वापस खरीद के कवर करना पड़ा, और बहुत बड़ा नुकसान इस कंपनी को GME स्टॉक में हुआ था। सो शॉर्ट सेलिंग बहुत से ये अमेरिका और ये विकसित देशों में इस तरह का ट्रेडिंग काफ़ी होता है। अपने यहाँ भी स्टॉक एक्सचेंज में शॉर्ट सेल का ये परमिशन है। इंट्राडे में अगर हम करते हैं तो सेम डे हमें कवर करके होता है, और फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स में यह एक्सपायरी के दिन तक आप उसको रख सकते हैं, और उस दिन आपको अगर नीचे गया तो आपका फ़ायदा होगा, वो बढ़ गया शॉर्ट सेल करने के बाद तो हमें नुकसान भी हो सकता है। अब आइए कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द स्टॉक मार्केट, हम स्टॉक मार्केट से कैसे स्टार्ट करें। तो एज वी मेंशन्ड कि हम जो इसमें पहले की हम इन्वेस्टिंग टिप और दी रिकमेंडेशन पर न जाएं, हम अपना एक वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके प्रिंसिपल्स को जानें, और फिनांस से और कंपनी के बारे में बेटर नॉलेज एक्वायर करें। और अगर हम सारे ये जो मैकेनिक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज को वो कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे, और ये रिस्क फैक्टर्स जो इससे एसोसिएटेड है उन सब चीज़ों को हम जाने, चूँकि हम इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा चीज़ होता है कि हम स्टॉक अगर कोई खरीदते हैं तो हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, तो उस समय हमें स्टॉप लॉस जो है फैक्टर उसको भी अप्लाई करके नीचे में अपना स्टॉक हमें कम दाम में बेच लेना होगा और लॉस बुक करना होगा। अन्यथा कभी कभी आप जो बहुत बड़ा ड्रॉप होता है तो उस केस में पूरा कैपिटल भी हमारा एरोड कर सकता है। तो ये इसी के साथ मैं आज जो ये डिटेल चर्चा किया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट और हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क, मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो सारी बातें जो इंटरनेशनली एक इसका ब्लॉग आया था मैं इससे आप लोग को बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से यह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। और मैं पहले भी कहा हूँ कि हमें स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ को पहले समझना होगा, जो मैंने 3-4 फैक्टर बताया। कंपनी का डिमांड एंड सप्लाई जो है वो हमें देखना होगा, कंपनी का बेसिक कैसा
कंपनी का एक मार्केट में परसेप्शन कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूचर प्लान कैसा है, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और अपना जो बेसिक चीज़ है कि कब हम एंट्री लें, कब हम एग्जिट करें, ये चीज़ और कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, ये 3 बहुत बड़ा फैक्टर है। और डिमांड एंड सप्लाई तो मैंने चर्चा ही किया कि आप अपना एकदम कभी हम इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं कि जब बढ़ रहा है तो उस समय हम ऊंचे रेट पर खरीद लेते हैं और पैनिक में हम बेचते हैं। तो हमें वैसा नहीं, हम वेट करें। जब शेयर कभी कभी अच्छा नीचे के पैसे मिलता है, उस समय बेसिकली वो कंपनी हम जान रहे हैं कि अच्छा है, उस समय हम उसमें निवेश करें। तो इसी के साथ मैं ये जो स्टॉक मार्केट पर जो विस्तृत चर्चा किया, मैं उसको अब समाप्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप सब लोगों ने इसे काफ़ी पेशेंटली सुना है, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।